बेटा, तेरे पिताजी तुझे बहुत याद कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। एक बार आजा बेटा, उनसे मिल ले, उनका तबीयत खराब रहता है। एक लाचार माँ अपने विदेश में सेटल बेटे से प्रार्थना कर रही थी कि बेटा एक बार आजा, हमसे मिल ले, तेरे पिताजी बहुत बीमार है, उनसे मिल ले। माँ, कोशिश कर रहा हूँ, छुट्टी मिलने में समय लगता है, वापस आने जाने की सब व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। पापा को देश के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, फिर मैं आकर क्या करूँगा, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। आप सबकी यही तो इच्छा थी कि आपका बेटा विदेश जाए, आपकी समाज में सम्मान बढ़ाए, और उन इच्छाओं को पूरा करने में मैंने मेरी इच्छाओं का गला घोट दिया और आज मैं विदेश आ गया हूँ। अब आपको पैसे की जो भी सुविधा चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी, आपको कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। बेटे का फ़ोन कट गया और माँ के मन में पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी यादें आने लगी। जब बेटे को हॉस्टल भेजा जा रहा था तो उसने बार बार निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि माँ मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगा, मुझे कौन भोजन करवाएगा वहाँ, आपके हाथ का भोजन नहीं मिलेगा वहाँ, अभी तो मुझे लेस भी बांधना नहीं आती। लेकिन उस समय एक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाले परिवार के होने के कारण और एक रेपुटेशन कि भाई मेरे बेटे को विदेश सेट करना है, एक सोच, और उसी सोच ने बच्चे को, एकदम छोटे बच्चे को माँ के प्यार से दूर करके हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया और बच्चा धीरे धीरे माँ बाप के प्यार से और माँ बाप की भावनाओं से दूर होता चला गया। जब बेटा बार बार मना कर रहा था तो श्रीमती जी ने अपने पतिदेव से कहा कि आप तो समझाइए इसको, देखिए पड़ोसी का बेटा 4 साल की उम्र में ही बाहर चला गया और हॉस्टल में रहने लग गया, तो हमारा बेटा क्यों नहीं जा सकता, इसको भेजिए, अब बड़ा हो गया है। तो पतिदेव ने कहा कि क्यों इतनी जल्दी कर रही हो, इसको घर में रहने दो, घर में बड़ा होने दो। लेकिन नहीं, बोले कि मेरे को तो आसपास का स्टेटस देखना है, आस पड़ोस में लोगों के बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं, मुझे भी अपना बच्चा उस लेवल पर पहुँचाना है। और इसी जिद के कारण बच्चे को हॉस्टल में भर्ती करवा दिया था। घर के वातावरण और समय के साथ में वैचारिक परिवर्तन के साथ ही पिता ने भी कहा कि मेरा बेटा बाहर नहीं जाना चाहता है, तो मैं इसको बाहर भेजना चाह रहा हूँ, क्योंकि आसपास के मेरे पड़ोसियों के मित्रों के बेटे विदेश में सेटल होने लगे हैं, उनके बेटे विदेश में सेट हो रहे हैं, तो इसको भी भेजना है। यह सब बातें सुनकर बेटे ने भी मन बना लिया कि ठीक है, अब मुझे हॉस्टल ही जाना है। तो बेटा बोला, माँ मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, मैंने सारा सामान बांध लिया है, अब आप लोगों को मेरी वजह से सुननी नहीं पड़ेगी। और हाँ पापा मम्मी, आपका समाज में सम्मान कम नहीं होगा, परिवार में आपकी सब मेरी वजह से कोई आपको बातें नहीं सुनाएगा, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। जब से वह घर छोड़ कर गया, हॉस्टल में गया, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर वाले भी यही चाहते थे कि वह हॉस्टल में ही रहे, कोचिंग करे, पढ़ाई करे, आगे बढ़े, और वो भी नहीं चाहता था, निर्मोही सा हो गया था। बेटा बढ़ता गया, बहुत आगे बढ़ता गया, इतना पढ़ाई किया कि विदेश में सेटल भी हो गया, न्यूयॉर्क चला गया, पिताजी की इच्छा पूरी हो गई, माँ बाप के सपने पूरे हो गए, हमारा बेटा विदेश में सेट हो गया। लेकिन बेटा माँ बाप से, माँ बाप की भावनाओं से, उनके विचारों से बहुत दूर हो गया था। अब माँ बाप को कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप के साथ में उसकी भावनाएं जुड़ ही नहीं पाई, माँ बाप ने उसकी भावनाओं को जुड़ने ही नहीं दिया, बचपन में ही उसको हॉस्टल में डाल दिया। जब बच्चे को माँ बाप के प्यार की, माँ की ममता की, पिता के स्नेह की छाँव की ज़रूरत थी, तब माँ बाप ने उसे उससे अलग कर दिया, दूर कर दिया। अब आज जब वृद्धावस्था आई है और आज माँ बाप को बेटे के, बहू के सानिध्य की ज़रूरत है, तो उस समय में वो भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है। माँ पिताजी ने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी और उसी कुल्हाड़ी की चोट की वजह से आज दर्द हो रहा है। आज जब वो बीमार हो रहे हैं तो बेटा वहाँ से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट स्टाफ, नर्सिंग सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो समय जो उसने झेला था उसी का प्रतिकार या उसका बदला इस उम्र में इनके साथ भी हो रहा है। उधर उसको ममता और स्नेह की छाँव नहीं मिली, इधर इनको वृद्धावस्था में पुत्र का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। आज वही समाज कह रहा है कि बड़ा पैसे का दंभ भर रहा है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन स्वयं नहीं आया। कितना घमंडी हो गया, कितना जिद्दी बच्चा है। समाज सब कुछ कहता है, करनी अपने मन की है,
अपने बच्चों को विदेश भेजो, अच्छा सेटल करो, लेकिन उन्हें अपनी ममता से, अपने स्नेह से, अपनी भावनाओं से दूर मत करो, नहीं तो बच्चे आपके हाथ से फिसलते चले जाएंगे।